उनकी फ़ोटो में उन्होंने लिखा है एक तरफ अन्य दिन, दूसरी तरफ माता रानी की फ़ोटो लगा के लिखा है नवरात्र। और स्पेशली हिंदू धर्म को कोट किया गया है वो, और स्पेशली हिंदू धर्म को कोट किया गया है वो। आपने किसी और धर्म के फेस्टिवल की फ़ोटो तो वहाँ पर नहीं लगाई, आपने किसी और धर्म के फेस्टिवल की फ़ोटो तो वहाँ पर नहीं लगाई, किसी और धर्म को तो टारगेट नहीं किया, किसी और धर्म को तो टारगेट नहीं किया। तो आप किसको टारगेट कर रहे थे? बाहर आकर उल्टी सीधी सफाइयाँ दे रहे हैं। काम मिलना बंद हो जाता है ना तो चीप पब्लिसिटी का सहारा लेते हैं, केस मिलने बंद हो जाते हैं, काम मिलना बंद हो जाता है तो सोशल नेटवर्किंग साइट पर हाइप बनाने के लिए, सुर्खियों में बने रहने के लिए, पर्टिकुलर धर्म को टारगेट करने के लिए ये इस तरह की हरकतें करते हैं ताकि इनको चीप पब्लिसिटी मिले। कुछ दिनों पहले की बात करें तो दीपिका सिंह राजावत द्वारा एक ट्वीट किया गया और वो ट्वीट पिछले 3 दिनों से लगातार जम्मू कश्मीर से एक ही मांग उठ रही है कि गिरफ्तारी होगी तो कब होगी, क्योंकि सोशल मीडिया का इस्तेमाल आजकल हर कोई कर रहा है, लेकिन उसका दुरुपयोग करना ये भी एक क्राइम है। और नवरात्रे इस समय चल रहे हैं और नवरात्रों में इस तरह का ट्वीट करना और उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होना, लगातार पिछले 3-4 दिनों की बात करें तो प्रोटेस्ट लगातार उनके चैम्बर के बाहर लोग करते नज़र आ रहे हैं। कंप्लेनें उनके खिलाफ दायर की गई हैं, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। हमारे साथ महेश जी हैं जो आज दोबारा से कंप्लेन लेकर गए हैं। क्या लगता है किस मानसिकता के तौर पर इस तरह का ट्वीट जो उन्होंने किया है और बाद में किसी निजी चैनल पर यह कहना जी मेरा वो मतलब नहीं था, ये कहीं ना कहीं तमाम लोगों की धार्मिक भावनाओं को जो है वो ठेस पहुंचाने का प्रयास किया है नवरात्रों के पावन अवसर पर? राहुल भाई, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जो उन्होंने फ़ोटो अपलोड की है, दूसरी तरफ वो बाहर आकर सफाइयाँ दे रही हैं। उनकी फ़ोटो में उन्होंने लिखा है एक तरफ अन्य दिन, दूसरी तरफ माता रानी की फ़ोटो लगा के लिखा है नवरात्र। और स्पेशली हिंदू धर्म को कोट किया गया है वो। तो इससे क्या मतलब निकलता है? आपने किसी और धर्म के फेस्टिवल की फ़ोटो तो वहाँ पर नहीं लगाई, किसी और धर्म को तो टारगेट नहीं किया। अन्य दिन और नवरात्रों बाद में लिखा विडंबना। तो आप किसको टारगेट कर रहे थे? बाहर आकर उल्टी सीधी सफाइयाँ दे रहे हैं। दीपिका सिंह राजावत ये उन लोगों की कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देकर एक बात कहूँगा सर। बॉलीवुड में जब लोगों को काम मिलना बंद हो जाता है ना तो चीप पब्लिसिटी का सहारा लेते हैं, वैसे ही इन लोगों को भी जब केस मिलने बंद हो जाते हैं, काम मिलना बंद हो जाता है तो सोशल नेटवर्किंग साइट पर हाइप बनाने के लिए, सुर्खियों में बने रहने के लिए, पर्टिकुलर धर्म को टारगेट करने के लिए ये इस तरह की हरकतें करते हैं ताकि इनको चीप पब्लिसिटी मिले। ये चीप पब्लिसिटी के लिए हरकत की गई है, इसके अलावा इसके पीछे कोई उद्देश्य नहीं हो सकता। मैं ये आपके माध्यम से कहना चाहूँगा व्यूअर्स को कि ऐसे बेशर्म लोगों पर, जो कि एक पर्टिकुलर, मैं कहना चाहूँगा सर कि वो जो फ़ोटो उन्होंने अपलोड की थी वो इतनी शर्मनाक फ़ोटो है कि हमारे भाई बंधु हमें मेरे को ये कह रहे हैं कि वह फ़ोटो मीडिया के सामने ना कीजिए, वो दिखाने लायक नहीं है। वो धर्म के खिलाफ फ़ोटो है और इतनी ज़्यादा वाहियात तस्वीर है देखने में कि उसको देखना भी पाप है। इन दिनों में उसको देखा भी नहीं जा सकता, नवरात्रास चल रहे हैं। तो उस लेडी को, प्रोपोगंडिस्ट लेडी को शर्म नहीं आई इस तरह की फ़ोटो अपलोड करते हुए? वह कहते हैं कि मैं खुद एक हिंदू हूँ, तो हिंदू धर्म के खिलाफ इतनी बड़ी, इतनी घटिया हरकत करते हैं, उनको शर्म नहीं आई। इसलिए हम यहाँ पर गांधीनगर पुलिस स्टेशन के बाहर एकत्रित हुए हैं, कंप्लेंट देकर अभी बाहर आए हैं और पुलिस प्रशासन से, एडमिनिस्ट्रेशन से और हमारे एक अच्छी और बढ़िया सोच रखने वाले लेफ्टिनेंट गवर्नर से हमारी ये अपील है, हाथ जोड़कर विनम्रता से, कि इन पर कार्रवाई की जाए। और जम्मू कश्मीर की हाई कोर्ट की बार एसोसिएशन से अपील है कि ऐसे लोग जो 2 धर्मों को डिवाइड करने का काम करें, प्रोपोगंडिस्ट लोगों को इनका लाइसेंस कैंसिल किया जाए। जो ऐसी सोच, ऐसी मानसिकता रखते हैं वो किसी को क्या इंसाफ दिलाएंगे? औरत होकर औरतों के बारे में इस तरह की सोच रखना और साफ तौर पर ये कोई की हुई गलती नहीं है, ये साफ दर्शाता है कि जानबूझकर किया हुआ ऐसी चीज़ है जिससे माहौल ख़राब हो। हम तमाम लोग जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के वासी जो हैं अभी तक 4G से महरूम हैं, और 4G से महरूम क्यों हैं? सरकार ये कहती है, एडमिनिस्ट्रेशन ये कहती है कि यहाँ के माहौल ख़राब हो सकते हैं। जब इस तरह के ट्वीट आएंगे तो जाहिर सी बात है माहौल तो ख़राब होना लाजमी सी बात है। बिल्कुल सर, ये तो एक कॉमन सेंस की बात है। आ गई जम्मू कश्मीर में नौकरियों का मसला है, टोल का मसला है, 4G का मसला है, एजुकेशन का मसला है, नौकरियों का मसला है। और दूसरी तरफ यहाँ पर डिवीज़न भी अगर पैदा की जाए तो बहुत जल्दी पैदा हो जाती है, लेकिन 70 साल से हम लोगों ने हिंदू मुसलमान का भाईचारा बना कर रखा है। दूसरी तरफ अगर इस तरह की हरकतें होंगी और बाकायदा एक उसके पीछे एक माइंडसेट बना होगा, घटिया माइंडसेट जिसे मैं कहूँगा, आप इस तरह की फ़ोटोज़ वायरल करेंगे और पर्टिकुलर दिन देखकर करेंगे कि नवरात्रास चल रहे हैं, नवरात्रास
का नाम लेकर मेंशन करेंगे तो इसमें क्या कहा जाएगा? गलती तो नहीं है ये। इसे अगर और कोई 18 साल से कम उम्र की जो हम माइनर तो नहीं है जिनसे गलती कही हुई है तो हम कहेंगे बच्चे हैं, माइनर हैं तो गलती होगी। बड़े हैं, मैच्योर हैं, इसे गलती नहीं, इसे घटिया हरकत कहा जाएगा। सोशल मीडिया का जिन्होंने पहले भी दुरुपयोग किया है उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। क्यों लगता है कि इस बार, अब ट्वीट को 3-4 दिन हो गए हैं, अभी तक इस पर कार्रवाई नहीं हो पाई और आज आप ये कंप्लेन लेकर गए हैं? किस तरह का आश्वासन आपको आज मिला है? जी सर, आश्वासन तो हमें दिया गया है कि इस कंप्लेंट को जो तवज्जो दी जाएगी और इसके लिए कार्रवाई भी की जाएगी। आपने दूसरे धर्म की बात की राहुल जी, मैं आपको ये कहना चाहूँगा, किसी और धर्म के खिलाफ अगर अभी तक ये हरकत कोई हुई होती तो अभी तक जम्मू कश्मीर में मातम छा चुका होता। और जब बात आती है हिंदू धर्म की तो सब ने अपने मुँह पर चुप्पियाँ साध ली हैं, सब ने अपने मुँह पर दही जमा लिया है। ये हरकत अब ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं होगी। दीपिका सिंह रजावत जैसे लोगों का सभ्य समाज में कोई जगह नहीं है जो इस तरह की हरकतें करते हैं, जो कि एक पर्टिकुलर धर्म को टारगेट करें। उस फोटो को देखकर भी शर्म आती है। तो उन्होंने जब ये फ़ोटो अपलोड की होगी तो क्या उनकी आंखों में शर्म नहीं थी? ऐसे लोगों की जो ये हरकत है, इसे गलती नहीं, गुस्ताखी कहा जाएगा और इस पर कार्रवाई की जाए। वर्ल्ड ब्राह्मण फेडरेशन का ये सीधा स्टैंड है, छात्र नेता होने के लिए भी मेरा सीधा स्टैंड है, सबका सीधा क्लियर कट स्टैंड है कि इन पर कार्रवाई बनती है और की जाए। साफ तौर पर आपने सुना कि इन पर कार्रवाई बनती है और जल्द से जल्द की जाए, और इस तरह के ट्वीट करना और एक धर्म विशेष की भावनाओं पर ठेस पहुंचाने का प्रयास करना, यह सरासर गलत है। इनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग जो है ये तमाम लोग कर रहे हैं। जुड़े बाहु एसएस के साथ, गौरव के साथ राहुल खत्री, बाहु एसएस के लिए।